The question says niobium crystallizes in body-centered cubic structure. If density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate the atomic radius of niobium using its atomic mass 93 unified mass. हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि नियोबियम जो है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में. इसकी जो डेंसिटी है वो है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस नियोबियम की क्या होगी. हमें यहाँ पे एटॉमिक मास इसका गिवन है, दैट इज 93 यूनिफाइड मास. तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं सबसे पहले हम उन्हें मेंशन कर लेते हैं. गिवन है हमें यहाँ पे डेंसिटी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास नियोबियम का, ये है 93 यूनिफाइड मास. तो ये जो 3 है इसको थोड़ा हम ठीक से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो दिस इज 93 यूनिफाइड मास. अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें, दैट इज रो इक्वल्स टू Zm अपॉन a क्यूब इंटू Na. यहाँ पे जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, Z रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जैसे यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसमें टोटल 2 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में. तो दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए Z की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2. M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास को, A रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एज लेंथ को, और यहाँ पे ये जो Na है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रो नंबर को. तो यहाँ से हम a क्यूब, हम इसको अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू Zm अपॉन रो इंटू Na. यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पता है उनको पुट कर देते हैं. a क्यूब विल बी इक्वल्स टू, जैसा कि हमने कहा Z की वैल्यू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगी Q2, क्योंकि 2 एटम जो है प्रेजेंट होते हैं टोटल एक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की. M जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास को, एटॉमिक मास है 93 यूनिफाइड मास, तो मोलर मास हो जाएगा 93 ग्राम पर मोल. 93 ग्राम पर मोल. एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करें तो वही जो है मोलर मास होता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें यहाँ पे इसकी गिवन है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इनटू हम यहाँ पे कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल. तो यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ऊपर चला जाएगा. तो जो हमारा a क्यूब आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और अगर हम a निकालें दैट मीन्स एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकालें तो वो हमारी सेंटीमीटर में यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारी a क्यूब हो जाएगी. a क्यूब विल बी इक्वल टू 3.612 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से हम a कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूब रूट ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. अब हम जो है यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं एटम की BCC के लिए, दैट मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए. तो रेडियस हो जाएगी R इज इक्वल्स टू a√3 अपॉन 4. ये हमने यूज किया है रेडियस का फॉर्मूला फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे a हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एज लेंथ को, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. तो रेडियस हो जाएगी एटम की 3.3 इंटू 10 टू द पावर -8 √3 इंटू रूट, मैं यहाँ पे दोबारा रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको, इंटू √3 अपॉन 4, और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर में क्योंकि ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ सेंटीमीटर यूनिट लिख देते हैं. तो यहाँ से जो हम R कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगी 1.43 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. तो ये नियोबियम एटम की रेडियस हो गई. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड दैट the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.